हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 9.4 जो कि सीक्वेंस सीरीज़ की एक्सरसाइज है इसकी जो थ्योरी है वो कवर करेंगे। इसकी थ्योरी या फिर इसके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 9.4 के वो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है वो सम स्पेशल सीरीज़ पर आधारित है। मतलब वही 1+2+3 और 1² 2² वो सब क्यूब वाले भी आ जाते हैं फॉर्मूले इसके अंदर। और उसके बाद में ये मतलब 3 फॉर्मूले देखने के बाद में हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल भी करेंगे। तो एक 2 एग्जाम्पल तो मैं अपने मन से कराऊंगा, अच्छे एग्जाम्पल है दोनों, और एक एग्जाम्पल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 एनसीईआरटी का। तो वो बहुत शानदार एग्जाम्पल है, मतलब मज़ा आ जाएगा। और उस लेवल का जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल नंबर 19 जैसा, वैसा एक्सरसाइज 9.4 के अंदर भी नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी आज हम देखेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि 9.4 के जो क्वेश्चंस है थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाए, तब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो एक्सरसाइज 9.4 है ये आपको एहसास दिलाएगी कि nth टर्म कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो किसी भी कोई भी सीक्वेंस हो या कोई सीरीज हो, उसमें जो nth टर्म आती है, nth टर्म समझ पा रहे हो आप, जनरल टर्म जो कि nवें स्थान पर आती है, nवीं सीट पर आती है ना, nth सीट पर जो टर्म बैठी होगी वो होती है nth टर्म। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। nth टर्म के कंसेप्ट से आप एपीजीपी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो ना, पिछली वाली जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हो, लेकिन एपीजीपी वाले कंसेप्ट से आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको nth टर्म को अच्छे से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म का बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उन तीनों फॉर्मूलों से। तो दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आता है इसका 1+2+3+ ठीक है। तो अब ये तो काफ़ी आसान है, इसलिए इससे अगले वाले इतने आसान नहीं होंगे। यहाँ पर इसको आप एपी से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आपको 10th क्लास में एक जो फॉर्मूला आता है वो भी आपको याद होगा। इसको वर्बली अगर हम बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू, ये तुमने वर्बल एक्सप्रेशन में बोल दिया। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर आप मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो मिलेगा। ये आप समेशन समझ चुके हो, समेशन अपने पिछली वाली एक्सरसाइजेस के अंदर आ चुका है। तो 1+2+3 इस पैटर्न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ के, ठीक है। मतलब 1 2 3 यहाँ पे एक एक जो नंबर है उन सबको हटा के मैंने एक नंबर रख दिया के। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 1 से लेके n तक सारे नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर उस k की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। k की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल टू 1, फिर ये अपर लिमिट आती है यहाँ पे k इक्वल टू n। तो ऊपर k इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह लगा दो, आप समझ जाओगे कि वह हाँ k की वैल्यू 1 से लेके n तक रखी जा रही है। इक्वल टू इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये एपी वाले तरीके से निकाल सकते हो। इनकी डेरिवेशन में नहीं जानना हमें, है ना। यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखेंगे, उनकी एक की भी डेरिवेशन में हमें नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या आएगा, n+1/2, ठीक है। n+1/2 याद रख लेना, ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्मूले पर। ये है 1² + 2² + 3² ऐसे करते करते n² तक। अब इसको वर्बली क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या चीज़ है, तो इसको बोलेंगे सम, क्योंकि सबको जोड़ रखा है तो सम। किसका सम है, यहाँ पे स्क्वायर है बहुत सारे, है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, अब स्क्वायर किसका है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, n का है। तो स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू, ये तो अपनी वर्बल लैंग्वेज है ना, देसी भाषा में लिखते हैं हमने। लेकिन इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो समेशन ऑफ के का स्क्वायर हो गया ये। के की वैल्यू फिर 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, n तक, तो लिमिट तो वही लगेगी, के की वैल्यू 1 से लेके n तक। ऐसा मत करना के की वैल्यू 1² से लेके n² तक, है ना, वो गलत है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू 1 से लेके n तक हर एक नेचुरल नंबर आ जाएगा बीच का, तो सब ले लेंगे, ये ऑटोमेटिकली संभाल लेगा। समेशन, ये जो समेशन है वो क्या करता है, सिग्मा क्या करता है, चीज़ों को जोड़ देता है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, n+1 2n+1/6, नीचे की तरफ क्या आता है 6 आता है, यहाँ पे n+1 है, तो n+1 2n+1/6 ऐसा होता है, इसको याद रखना आप। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर, और यही तक बस ये 3 ही फॉर्मूले हैं। तो ये है 1³ + 2³ + 3³ फिर 4³ 5³ जहाँ तक भी हमें जाना है, पता नहीं कहाँ तक जाना, तो फिर मैं n³ रख देता हूँ, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू, अच्छा ये तो वर्बल लैंग्वेज में लिख दिया। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ के क्यूब, के की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। 1 क्यूब 2 क्यूब इन सबको ऐसा लिख दिया। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये पहला वाला फॉर्मूला आपको काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ना कि स्क्वायर वाला। ये बीच वाला फॉर्मूला अलग होता है, तो ये अलग है, तो आप इसको पहले याद कर लेना। जो अलग होता है उसको आप पहले याद कर लिया करो, भले थोड़ा सा टफ है लेकिन हो जाएगा वो याद। कुछ बच्चों को पहले से भी पता होगा, इन 3 फॉर्मूले आ जाते हैं, कई बार पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सा यूज़ में लेंगे बार बार, ये तो देखो छोटे मोटे हैं ना, ये तो हमें दिख जाएंगे तो लगा ही देंगे, ये वाले फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आप आदत डाल लो, समेशन ऑफ के कहीं पे दिख जाए और के की वैल्यू 1 से, इनकी एक और ख़ास बात है, सब के सब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल, तो फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले। तो अगर 1 से स्टार्ट होंगे और फिर कहीं तक भी जा रहे हैं तो तभी ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो क्वेश्चन है वो 2 से स्टार्ट हो गया, 3 से स्टार्ट हो गया, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला काम कब करेगा, जब इनमें जो रख रहे हैं हम जो वेरिएबल हैं वो रख रहे हैं जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। 2 से स्टार्ट हो गया तो नहीं लगेगा, बस खत्म। अगर हाँ, आप अगर मान लो 2 से स्टार्ट हो रहा तो आप 1 जोड़ दो, घटा दो, ताकि वो 1 वाली कमी पूरी हो जाए, तब फिर मॉडिफाई करके लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब इनके बारे में ना कोई छोटी मोटी और चीज़ें जान लेते हैं, समेशन के बारे में खास तौर से, कि समेशन में कभी कभार क्या क्या होता है, तो कैसे कैसे हम डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एनी सीरीज, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई सीरीज आपको दे दी जाए और पूछ ली जाए कि इसकी एन टर्म्स का सम बताओ क्या होगा, तब इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या निकालना है, ऐसे निकालना, ऑब्वियसली ऐसे निकालना है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसको आप, इसका देखो समझने का मीनिंग क्या है कि a1 जोड़ देंगे, a2 जोड़ देंगे, ऐसे करते करते an जोड़ देंगे। लेकिन हम ये वाला नहीं लगाएंगे इस बार। हम क्या करेंगे, इतने लंबे चौड़े मेथड में नहीं जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लिखना SN बराबर, इन सबको समेट के मैं समेशन में डाल देता हूँ, समेशन ऑफ एक के, A1 A2 AN सबको मैंने एक के बोल दिया, के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो ये याद रखना। अब कभी भी आपको पूछा जाए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, तो SN बराबर ये लगा देना एक के, और के की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो ऑब्वियसली n टर्म्स इसके अंदर आ जाएगी। दूसरी चीज़ है, कभी ये दिखाई दे कि समेशन ऑफ एक के प्लस, समझो कि टी के, ऐसे हैं 2 टर्म्स है और दोनों में के यूज़ हो रहा है, के की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर सकते हो, बीच में प्लस हो या माइनस, तो समेशन ऑफ एक के अलग कर लो, प्लस या माइनस जो भी है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, समेशन ऑफ टी के वो अलग हो जाएगा, के की वैल्यू वन से लेके n तक, इधर भी के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो ये एकदम सही है। और क्या सही है, अगर कभी ऐसा आ जाए कि समेशन ऑफ समझो कि 3 इंटू एक के आ जाए, मतलब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ में, और यहाँ पे वही के की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो आप क्या कर सकते हो, जो 3 है ना, 3 एक्चुअली होगा कि ये एक्सपेंड होगा, तो 3 इंटू A1 3 इंटू A2 ऐसा सा बनेगा एक्सपेंड होने के बाद में। तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, मतलब 3 जो है वो समेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर ए के, यहाँ पे मैंने 3 लिया, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है। अब गलत क्या है वो और बता देता हूँ मैं आपको। कभी ऐसा आए समेशन ऑफ ए के इंटू टी के, या फिर डिवाइड में आ जाए, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई सा भी, और के की वैल्यू वही 1 से लेके n तक जा रही है, तब आप ऐसा मत कर देना कि समेशन ऑफ ए के मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ टी के, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और वही के की वैल्यू 1 से लेके n तक, आप ये बाकी सारी चीज़ें तो लिख दो कि भाई मैंने ये सब तो सजा के लिख दिया, लेकिन आपने गलत ही कर दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग एंड दीज आर राइट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर सकते हो। ये जो समेशन होता है वो प्लस या माइनस इन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन कोई 2 के वाली चीज़ें हैं तो आप मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो आप उनको अलग अलग समेशन उन पर नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज़ क्या है, गलत है। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसकी वैल्यू बतानी है 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 20 क्यूब तक, ठीक है।
अब इसका ये कौन से फॉर्मूले के अंतर्गत आएगा? देखो यहाँ पे क्यूब 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 है, तो वो लाजमी है कि हम ये फॉर्मूला सोच सकते हैं कि समेशन ऑफ के क्यूब, के की वैल्यू वही 1 से लेके n तक। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अभी हमने किया है, ये क्यूब वाला है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लेकिन एक कंडीशन है या रेस्ट्रिक्शन समझ लो कि ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो चीज़ें 1 से स्टार्ट होनी चाहिए ना, k = 1, मतलब 1 का क्यूब आना चाहिए। और अपना जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें जो बीच में जो कड़ी टूट गई 1 से लेके 10 तक, वो कमी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगातार आनी चाहिए। तो देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपल सी बात है, 1 से लेके 10 तक वाली मिसिंग है ना, 20 तक तो 11 से 20 तक तो जा ही रहा है, 11 to 20, लेकिन जो 1 to 10 जो बीच में जो 10 नंबर आते हैं ना, जो पीछे की तरफ आते हैं, वो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, वो मिसिंग जो नंबर्स हैं उनकी कमी पूरी कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ऐसा लिख लेता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा ब्रैकेट में रख देता हूँ, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 10 का क्यूब, ये मैंने जोड़ दिया। और अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रख ही देता हूँ, उसको नहीं लाएंगे। 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 20 क्यूब तक। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं थी, खुद के मन से जोड़ी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये इतना ब्रैकेट है ना मैंने जोड़ा है, तो इतना ही ब्रैकेट में माइनस कर देता हूँ, -1 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब। ठीक है, अब इससे काम क्या हो गया, अपना काम सही हो गया। आप देखो ये जो जोड़ा है और जो क्वेश्चन में था, ये पूरी एक कड़ी कंप्लीट हो गई अपनी, ये पूरी चेन बन गई, जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 20 तक जा रही है। 1 फिर 2 3, बीच में 10 आएगा, 10 के जस्ट बाद में 11 आ जाएगा, फिर 12, मतलब एकदम सही है। ठीक है, और जो हमने माइनस में किया है ये भी कोई सिरदर्द वाली बात नहीं है, ये भी बड़ी सही है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, और 1 से लेके 20 तक वालों की वैल्यू भी हम इससे निकाल लेंगे। ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, जब कभी भी यहाँ पे के क्यूब, ये के की वैल्यू 1 से लेके n तक जाता है, मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तब यहाँ पे n+1/2 का होल स्क्वायर आ जाता है। ये यहाँ पे 1 के क्यूब से लेके कहाँ तक गया, 20 तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू फिर n+1 देन 20+1 डिवाइड बाई 2, मतलब अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, माइनस माइनस है तो ये बीच वाला माइनस यहाँ पे, 1 से लेके 10 तक, और क्यूब है तो क्यूब वाला ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो 10 इंटू 10 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना ख़त्म हो गया, आप खुद भी इसको सोल्व कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ। 2 इस 10 20 को काटेगा तो 10 बच जाएगा, 2 इस 10 को काटेगा तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 20+1 21 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, 210 का होल स्क्वायर माइनस ये 55 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ तो 210 का होल स्क्वायर कितना होगा, 44100 माइनस इसका 5 6 30 और 5 5 25, ये हो गया, मतलब मैंने वो वैदिक मैथमेटिक्स से कर लिया फटाफट। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100 में से 25 माइनस होगा तो 75 बन जाएगा, 0 बच गया, और 44 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। इन सबको आप जोड़ोगे, ठीक है, 11 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक, तो ये आंसर आएगा 41,075। तो दोस्तों अब हम इस एग्जाम्पल के जरिए अपना जो मेन कंसेप्ट है nth टर्म को समझने वाला, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहला वाला जो एग्जाम्पल था वो तो आसान था, फॉर्मूला अप्लाई करने वाला था। यहाँ पे आपको nth टर्म की अहमियत पता चलेगी। देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 + 1 + 2। देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, लेकिन ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। तो तीसरी टर्म के अंदर क्या है, 1 + 2 + 3। ऐसे ही nth टर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो बताऊंगा, तो आपको nth टर्म भी निकालना पड़ेगा, और वो ऐसे निकालूंगा जैसे आप अभी शायद मन में सोच रहे हो कि भाई पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 1 + 2 है, तीसरी टर्म में 1 + 2 + 3 है, तो nth टर्म में क्या आया होगा, 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते n तक आया होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ होगा, ऐसे बनी होगी nth टर्म। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो आप सोच रहे हो वो सही है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ an बराबर, अच्छा एक और चीज़, ये जैसा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर भी एक जगह देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर है 7,
तो यहाँ पे स्क्वायर 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 है, तो उसको भी वैसे डील कर लेंगे जैसे हम इसको डील करेंगे। देखो an ये a1 है 1, a2 है 1 प्लस 2, a3 है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जो लास्ट वाली जो an आएगी यहाँ पर कौन आएगा, an आएगा। तो ये an लास्ट वाली टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या आया होगा, n आया होगा। ठीक है, सिंपल सा। थर्ड टर्म में 1 से लेके 3 तक है, तो nth टर्म में 1 से लेके n तक, ये आ गया। अब यहाँ पर मज़े वाली बात ये है कि आपको पूरी सीरीज का सम निकालना है, और यहाँ पर जो एक एक जो टर्म है वो भी अपने आप में एक समेशन है। तो पहले तो हम इस टर्म के नंबर्स को जोड़ेंगे, फिर उससे हमें एक टर्म मिलेगी, फिर उन टर्म्स को फिर से जोड़ेंगे, तब जाके हमें सम मिलेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, 2 लेयर्स है यहाँ पे सम निकालने की। खैर ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n तक। तो ये तो अपना क्या है, पहला फॉर्मूला, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला, 1 से लेके n तक इन चीज़ों को जोड़ना। तो ये तो सीधा ये बन गया, यहाँ से ये आ गया हमें n प्लस 1/2 मिल गया। तो दिस इज नथिंग बट n प्लस 1/2। इसको ऐसे मत रखो, क्योंकि देखो हमें चाहिए सम, और ये हमें an मिली है। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। देखो ये सारे कंसेप्ट है ना एक दूसरे के साथ मिक्सड है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। हमें चाहिए एस एन के लिए आपको ये चाहिए। और जो समेशन, अगर आप समेशन यहाँ तक भी समझ जाओगे, समेशन फिर किन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस माइनस बीच में लगे होंगे तब, मल्टीप्लाई लगा होगा तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो कोशिश करो, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जो 2 ब्रैकेट है इसको तोड़ो। ठीक है, एकदम टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक कर दो इसको। तो यहाँ पर an क्या मिलेगा, ये इसको तोड़ दो, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर, फिर n इंटू 1, n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये इसको अलग अलग कर दो, तो n स्क्वायर बाई 2 अलग हो गया और n/2 अलग हो गया। ठीक है, यहाँ तक एकदम हमने सही तरीके से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की कैलकुलेशन से हमने ये पता कर लिया कि an की वैल्यू क्या आ गई, n²/2 प्लस n/2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी 9.4 के अंदर या कभी भी ऐसा रैंडम कोई क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ लेते सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो आप यही लगाओ और कुछ लगाओ मत ना, आप बस आंख बंद करके ये लगा दो, क्या, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ के की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो बंद पड़ रहा है वो कर दो आप, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, ये तो छेड़ेंगे नहीं, के की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी। के की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, यहाँ पर an बराबर है n²/2 प्लस n/2। हमें चाहिए के, तो के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, k²/2 प्लस k/2, n की जगह k रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, k²/2 प्लस k/2। ठीक है, an हमने निकाल लिया था, के निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने ऐसे निकाल लिया। अब यहाँ पर ना अलग अलग कर देते हैं। अब मैं वो समेशन वाली प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ, समेशन की प्रॉपर्टीज़, कि हम समेशन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये वाला ना, दोनों समेशन अलग अलग कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये k²/2 अलग हो जाएगा, k²/2 का समेशन अलग हो जाएगा, और जो समेशन ऑफ k/2 है वो अलग हो जाएगा। k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 से लेके n तक, बीच में प्लस है तो आप भी क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, k² के साथ मल्टीप्लाई में है 1/2, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई है k² के साथ। तो कोई कॉन्स्टेंट अगर एक के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे के को बाहर मत निकालना, क्योंकि के वेरिएबल है यहाँ पर। जो यहाँ पर ऐसा बोल दिया ना मैंने, के फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये जो के है वो एक वेरिएबल है, वो समेशन से छूट के बाहर नहीं निकल सकता, वो तो सोल्व होके ही बाहर निकलेगा। तो 1/2 क्या आ जाएगा, ओनली 1/2, चूँकि ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे k², के की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ जाएगा, k/2 है ना, तो 1/2 बाहर आ गया, के की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब देखो ये जो है फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस मुकाम पर आने के बाद में आपको बस ये डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ ही रखनी है। और मज़े की बात ये कि हमेशा ये बनता है, हर क्वेश्चन में ऐसा बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो बीच वाला ये लंबा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला, और दूसरी जगह ये आ जाएगा छोटा वाला। तो रख देता हूँ मैं 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला फॉर्मूला। अच्छा 1 से लेके n तक है, तो अभी के हट जाएगा, के तो बस समझने के लिए आया था, के की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो n टर्म्स का समय तो फिर n तो आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा। ठीक, समझ गया ना कैसे, कि जैसे 1 से लेके 100 तक का है तो फिर 100 आएगा ना यहाँ पे, तो 1 से लेके n तक का है तो यहाँ पे n आएगा, के तो समझाने के लिए बीच में आ गया, प्लस यहाँ पर 1/2, इसका क्या बन जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
अब आप आपकी मर्जी, आप इसको आगे कितना भी सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, आगे कितना भी सोल्व कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्या बन गया, n+1 2n+1/2 इंटू 6 नीचे की तरफ 12 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 नीचे की तरफ 4 बन जाएगा, n+1। और आप आगे कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे n+1 कॉमन आ रहा है, नीचे की तरफ से 4 कॉमन आ रहा है, तो आप कुछ भी आगे तक सोल्व कर सकते हो। अपना मेन काम हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों अभी तक हमने ना सफिशिएंट भूमिका बना ली है एग्जाम्पल नंबर 19 को समझने के लिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 + 11 + 19 + 29 + 41 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेन दिक्कत ये है कि हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर हमें पता चल गया था कि पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और nth में क्या होगा, 1 से लेके n तक गया होगा। ठीक है, तो वो हमने आराम से कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी हिंट नहीं है, कोई फीलिंग भी नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर nth टर्म आखिरकार आएगी क्या। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगाते हैं। इसको करने के वैसे 3 तरीके हैं इसको, इस क्वेश्चन को करने के। तो इनमें से जो सबसे आसान है, जो सबसे शॉर्ट में हो जाएगा, और जो एनसीईआरटी में है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि कभी आपको डाउट हो तो आप एनसीईआरटी को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, और अब ये तरीका ही क्यों लगाते हैं, ये तरीका कब लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब कब ये तरीका हमें लगाना है। तो दोस्तों यही अपना क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी सीरीज। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले ऑब्वियसली कभी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, भाई ये कहीं एपी नहीं है, ये तो चेक करोगे ना, फिर जीपी है कि नहीं है वो चेक करोगे, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है, तब क्वेश्चन अपना nth टर्म वाला 9.4 एक्सरसाइज वाला हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इनको माइनस करके देखोगे। तो 5 और 11 का अंतर क्या हो गया, 5 और 11 का 6 अंतर, 6 हो गया डिफरेंस। इन दोनों का कितना डिफरेंस होगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 19 एंड 29, 10 हो जाएगा। 29 एंड 41, ये अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये क्या है, ये इनका क्या है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस। क्या ये कॉमन डिफरेंस है, नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं है। इनका जो डिफरेंस है ये एपी में है। अगर आप इनका फिर से डिफरेंस निकालोगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, इनका डिफरेंस 2 आएगा, इनका डिफरेंस 2 आएगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंस 1 है, मतलब फर्स्ट लेवल का डिफरेंस है। ये डिफरेंस है दूसरे लेवल का, ठीक है, डिफरेंस 2, तब जाके ये हमें ऐसा मिल रहा है। तो कभी भी जब आप पहली बार इन चीज़ों को माइनस करके देखोगे, अंतर निकालोगे, तो ये जो डिफरेंस है एपी में आए या जीपी में आए, तब आपको अभी जो कंसेप्ट में बताने वाला हूँ वो लगाना है। ठीक है, जब आप पहली बार इनको माइनस करोगे और जो नंबर आपको मिलेंगे वो नंबर एपी में हो या जीपी में हो ना, पहला वाला डिफरेंस, तब आपको ये कंसेप्ट लगाना है। अब देखो ये कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो, क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स चाहिए यहाँ पे इस सीरीज़ का, तो आप क्या लिखो, इसको सबसे पहले लिख लो SN, और ये लिख लो एज इट इज़ 5 + 11 + 19 + 29 + 24 + सॉरी 24 नहीं है, 41 है। ऐसे करते करते लास्ट वाले टर्म भी लिखना, और वो क्या लिखना, उस टर्म को लिख लेना आप AN लिख लेना। चाहो तो इससे सेकंड लास्ट वाली भी लिख लो, लेकिन उसका इतना काम नहीं है, छोड़ो। अच्छा, एक बार दोबारा इस SN को लिखना। आपको याद है मैंने जीपी की कैसे डेरिवेशन कराई थी, वैसे ही डेरिवेशन यहाँ पर चलेगी SN, लेकिन वहाँ पे तो हमने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किया था, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिख लो दोबारा। ठीक है, लेकिन दोबारा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन थोड़ा हम स्मार्ट वे में लिखेंगे, एक एक कदम खिसका के लिख देंगे। मतलब 5 को इस 5 के नीचे नहीं लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 11 के नीचे, तो यहाँ पे 5, फिर 11 को उसके नीचे, 11 + 19 + फिर 29 उसके नीचे, ऐसे करते करते 41 और आगे चला जाएगा, मैं नहीं लिख रहा इसके। अच्छा ऐसे देखो, ये AN-1 AN के नीचे चला जाएगा, AN-1, और ये AN और आगे चला जाएगा, तो वो किसी के भी नीचे नहीं आएगा। और इससे जस्ट पहले क्या आया होगा, AN-2 है ना, ऐसे ऐसे मैंने खिसका खिसका के लिख दिया, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर, और वो उधर चला गया। अब ऐसा करने के बाद में हमेशा हमेशा हम इनको माइनस ही करते हैं, ये तो आप दिमाग में बिठा लो, माइनस कर देंगे इनको, तो नीचे वालों की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इधर की तरफ SN - SN, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। अब ऐसा मत सोचना कि यार ये तो SN तो हमें निकालना था, यार ये खत्म कैसे हो गया, नहीं। अपना काम क्या है, पहले हमें nth टर्म निकालनी है, उसके बाद में SN निकालेंगे। एक बार nth टर्म तो हाथ लगे, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपको इसको ऐसे सोल्व करना है, ऐसे नहीं 5 माइनस वाले लो कट किया खत्म 0, ऐसे मत करना। ठीक है, ये एक खास तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा, जो आपने सोचा ना इधर 6, 8, 10, ये तभी मिलेगा जब आप इसको ऐसे तरीके से लिखोगे। तो 5 - 0, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 बच गया। 11 के नीचे क्या है, 5 माइनस होगा तो क्या मिलेगा,
6 मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पर ये 19 माइनस 11 ये कितना मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। फिर 19 माइनस 29 10, फिर दिस माइनस दिस 12, ऐसे करते करते आगे से आगे यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बस यही मिल जाएगा माइनस ए एन। यहाँ पर मैं चाहता तो ए एन माइनस इतना लंबा चौड़ा लिख देता, लेकिन मत लिखो, इसका भी कारण बताऊंगा ऐसा क्यों करेंगे हम। देखो भाई, एक बात तो तय होगी कि यहाँ पर हमें अब ए एन मिल सकता है ना। अब अपनी जो उम्मीद है वो बढ़ गई। यहाँ पे 5 के नीचे 5, इसको तो करो अलग। जो हमने यहाँ पे एपी सोची थी 6 8 10 है ना, ये नंबर एपी में है, तो वो एपी कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। यहाँ से लेके कहाँ तक मिलेगी, देखो 6 मिला कैसे, इसमें से कुछ माइनस हुआ तभी तो मिला। तो जब तक ऐसे माइनस होते चले जाएंगे तब तक हमें एपी मिलती रहेगी। एपी कहाँ तक मिलेगी, हमें यहाँ तक एपी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी समथिंग माइनस समथिंग हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या मिलेगी, एक एपी मिलेगी। चलो एपी मिल गई। अब यहाँ पर एपी है और यहाँ पे देखो एपी में यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, तो कुछ मतलब समेशन हो रहा है ना। अब एपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। तो आप छोटी मोटी चीज़ें जुगाड़ो इसके बारे में। देखो क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है ये बताओ। तो आप देखोगे एपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो 5 है, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, फिर 2 जोड़ेंगे तो एपी यहाँ से मिल रही है। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, तो ये है 6। यहाँ से एपी स्टार्ट, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म ए, मतलब क्या 6। फिर आते हैं कॉमन डिफरेंस पर। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2 2 जुड़ता जा रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर एक और चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ पकड़ में नहीं आती यहाँ पर। देखो क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है ये बताओ। ये 6, ये यहाँ से लेके पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है क्या, नहीं, n-1 टर्म्स है। समझो कैसे, देखो ये मिला कैसे, यहाँ से लेके आप अगर ऊपर वाले से लिंक करना चाहो तो ऊपर वाले से लिंक कर लो, नीचे वाले से करना चाहो तो नीचे वाले से लिंक कर लो। ये है, तो ये 6 यहाँ से मिला 11 से, है ना, 11 - 5 होगा तब 6 मिला, तो आप 11 को पकड़ लो। इधर ये लास्ट वाला ब्रैकेट कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। तो अब ऊपर वाले, इस ऊपर वाले एस एन को देखो, इसके अंदर एस एन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है टोटल। और अपनी ज़रूरत, जैसे यहाँ पे एपी जो मिल रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर से मिल रही है, मतलब ये अपनी ज़रूरत है, ठीक है। ये टोटल कितनी है, n टर्म्स। ये एक टर्म हमने निकाल दी तो यहाँ पे कितनी बच गई, n-1 टर्म्स बच गई। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स हो गई, n-1 टर्म्स हो गई। आप नीचे वाले तरीके से भी देख सकते हो, ये एक एस एन है तो इसके अंदर ये नीचे वाले सारे नंबर n नंबर्स हैं, उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ तक हमें इनकी वजह से एपी मिल रही है। एक नंबर हो गया अलग, तो n में से एक अलग हो गया, तो ये बीच वाले कितने बच गए, n-1 नंबर बच गए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल ही लो यहाँ पर, ठीक है। अब ज़्यादा वेट नहीं करना हमें, इसका क्या निकाल लेते हैं, अब हम सम निकाल लेते हैं। तो कितनी टर्म से, देखो n-1 है तो इसके सम को मैं कुछ लिख देता हूँ, सम ऑफ एपी, और यहाँ पर मैं n-1 टर्म्स हो तो n-1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमें एस एन निकालना है, ठीक है। तो ये अलग है, ये बीच में कुछ आ गया वो एपी वाला ना, ये एस एन आप वो मत समझ लेना, ये इस एपी का ही समेशन है। तो यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आता है n/2, तो यहाँ तो n-1 है तो n-1/2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा 2a, तो 2 × a कितना हो गया 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 हो गया, है ना। 2 × 6 ही लिख देता हूँ, प्लस n-1 कितना, n-1 पहले से है, फिर उसमें से -1 और होगा फॉर्मूले वाला, तो क्या बन जाएगा n-2 × d कितना है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया ऐसे, इसका सम हो गया n-1/2 मल्टीप्लाई बाय अंदर की तरफ क्या है 2 × 6 12 हो गया, प्लस ये इसको सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 × n, 2n - 2 × 2 4 हो गया। अच्छा 2 से, अब देखो ये 2 है ना, ये अंदर जाके काट देगा चीज़ों को, तो ये 2 इसको काटेगा तो 12 को काट के क्या बना देगा, ये 6 बना देगा, इसको काट के 2 कट जाएगा, इसका n बच जाएगा, और ये कट के क्या बन जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये ऐसे मिल जाएगा n + 2 सॉरी 6 + n - 2 ऐसे मिल जाएगा।
तो इसको और सोल्व करते हैं। ये बाहर तो है n-1 और अंदर कौन है n6-2 प्लस का 4 हो गया। इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये सोल्व करने पर क्या मिलेगा n इंटू एन एन स्क्वायर, फिर -n प्लस 4, तो मतलब -1 प्लस 4 3 हो गया, और -3n -4 हो गया। मतलब आप खुद के तरीके से सोल्व कर लेना, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें n स्क्वायर प्लस 3n -4। तो इस एपी का ये जो है ना, ये इनकी सबको जोड़ के यही वैल्यू मिलेगी, ये n स्क्वायर प्लस 3n -4। यहाँ पे अगेन मैं रख देता हूँ, इधर की तरफ क्या है, ये क्या है अपना 0 है, ये 5 यहाँ पर है, इसकी जगह ये बीच में इतनी जो माथापच्ची हमने की, इसकी वैल्यू कितनी है, ये n स्क्वायर प्लस 3n -4। उधर साइड में कौन खड़ा है, -an। अच्छा, मैंने ये बोला था कि यहाँ पर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने फिलिंग से ही कर देंगे। एपी का सम का फॉर्मूला लगाना है तो वो मैटर नहीं करता कि लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मैटर करता है, वो हमने निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस मैटर करता है, निकाल लिया। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया। अब इस an को मैं इधर ले आता हूँ, तो an इधर आके क्या बन गया, an बराबर ये n स्क्वायर, तो n स्क्वायर, फिर क्या है 3n, तो 3n, 5 -4 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब देखो दोस्तों, हमने क्या निकाल लिया, an निकाल लिया। अब अपना काम मतलब 90% काम अपना हो गया। अब अपना क्वेश्चन क्या है, देखो Sn निकालने का, बस ये और निकाल लेते हैं। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। अपना an कितना आया, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये है ना, देख लेते हैं, हाँ ये है। और हमें क्या चाहिए, Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, यही लगाना, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। Sn मतलब एक के का समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो ऑब्वियसली n टर्म्स इसके अंदर आ जाएगी। तो Sn की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एक के k की वैल्यू 1 से लेके n तक। कई बच्चे यहाँ पे ए आर लिख लेते हैं, फिर वही यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, वो भी सही है। तो अच्छा, an ये है, तो ए के क्या हो जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि यार ये हमने ऐसा क्यों किया कि भाई ये an था, an ही उठा के क्यों रख दिया। फिर देखो बच्चों, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू n तक, तो ऐसा थोड़ा सा ना, मतलब खुद की वैल्यू खुद तक, तो वो थोड़ा सही मतलब समझ में आता नहीं है। कर सकते हो, लेकिन फिर आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन सा n कौन सा वाला n है। तो यहाँ पर ए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ ए के an ये है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो ए के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अच्छा, k की वैल्यू क्या है, 1 से लेके ऊपर क्या है n, तो ये n बन गया। अब ये एक पूरे एक मतलब एक्सप्रेशन आ गया ब्रैकेट के अंदर। मैंने बोला था कि ये जो समेशन है, जब कभी भी आप यहाँ पे जोड़ रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो, इन पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो Sn क्या बन जाएगा, यहाँ पर अलग लगा दो, समेशन ऑफ k स्क्वायर अलग हो जाएगा, फिर समेशन ऑफ 3k अलग अलग हो जाएगा। तो समेशन ऑफ, देखो समेशन ऑफ 3k लगाओगे तो k के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो 3 को मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि पता है आपको निकाल सकते हैं, प्लस। अच्छा, यहाँ पर पहली बार आया है समेशन ऑफ 1, तो आप इसको छोड़ना मत, ऐसे नहीं 1 आप बाहर निकाल लो। 1 बाहर निकालोगे मल्टीप्लाई के साथ में, तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर फिर भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़, लिमिट्स, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, समेशन ऑफ k स्क्वायर, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, अपने फॉर्मूलोज में से आ गया ये डायरेक्ट। क्या आएगा इसकी वैल्यू, n, क्योंकि n तक जा रहा है तो लास्ट में n तो आना लाजमी है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू समेशन ऑफ k, मतलब सिंगल पावर ही है, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 बाई 2। फिर देखो दोस्तों, समेशन ऑफ 1, इसको समझो, ये मतलब आया है, एक बार पहले भी आया था, लेकिन वहाँ पे भी हमने समझा था। यहाँ पर अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको एक बार ध्यान से समझ लो। समेशन ऑफ 1, तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक हम रखेंगे, लेकिन k तो है ही नहीं। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ पर k की वैल्यू नहीं रख सकते तो वहाँ पर नहीं रखेंगे, लेकिन समेशन तो होगा n बार। तो पहले जैसे समेशन ऑफ 1 में अलग से बता दें, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले हम k की वैल्यू 1 रखेंगे, तो k तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो 1 है वही आ जाएगा। k होता तो उसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं, फिर प्लस, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 1 तो आ ही जाएगा, लेकिन k होता तो वहाँ पे 2 रखते, k है ही नहीं, तो बस ये 1 ही आ जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस, फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे, k तो है ही नहीं, तो ये 1 जो है वही आ जाएगा। ऐसे करते करते 1 आ जाएगा। ये कितनी बार, n टाइम्स। तो 1 को अगर आप n टाइम्स जोड़ोगे तो इसका आंसर n ही आ जाएगा। ठीक है,
1 को अगर आप 100 बार जोड़ोगे तो 1 + 1 + 1 टोटल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो आप n टाइम्स जोड़ोगे 1 को तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, अब छोटी मोटी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन सबको मिक्स कर देते हैं। देखो आप यहाँ पे ये n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो n में कॉमन ले लेता हूँ, Sn = n कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये बच गया और ये इसको ब्रैकेट खोल देता हूँ एक बार के लिए, n × 2n 2n², फिर n × 1 n और 1 × 2n 2n, तो 3n हो गया, 1 × 1 1 हो गया, डिवाइड बाई 6 प्लस ये उठ गया, ये 3 अंदर भेज देता हूँ, 3 × n 3n 3 × 1 3 डिवाइड बाई 2 प्लस ये n तो उठा ही लिया ना हमने कॉमन, ये बन गया। तो अब इनको एलसीएम ले लेते हैं अंदर की तरफ, Sn = n, ये 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा पहला वाला 2n² प्लस 3n + 1 प्लस 2 इस 6 को काटेगा तो 3 बचेगा, 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 9n + 9 प्लस इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, 1 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा हमें। अब आगे तो n, अब आगे कैलकुलेशन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर देख लो यहाँ पे नीचे की तरफ 6 आ गया और 2n² तो यहाँ पे 2n² प्लस 3n और 9n 12n हो गया प्लस 1 एंड 9 कितना हो गया, 10 प्लस 6 16 हो गया ये। तो 2 से तो काट ही दो आप, है ना, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो हमें n² मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 6n मिल जाएगा और यहाँ पर फिर हमें 8 मिल जाएगा। इसको और फैक्टराइज कर लो, है ना, इसको आप और फैक्टराइज कर लो, एक बार लिख लेता हूँ, Sn = n n² प्लस 6n प्लस 8 डिवाइड बाई 3। इसको फैक्टराइज करोगे तो इसको 2 और 4 में टूट जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, n + 2 n + 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया। तो देख सकते हो अब जो बुक के अंदर किया है वो तो मतलब फटाफट कर दिया, आप इसको आराम से धीरे धीरे समझोगे तो यही सेंस निकलेगा, यही अपना आंसर आ रहा है, और उधर पीछे भी वैसे कर रखा है, तो आप ना कैसे भी समझ सकते हो। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मज़ा आ गया आज। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन लेके आएंगे और उनको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।